शहरी मनरेगा आधी साइटों पर नहीं मिले मजदूर, लापरवाही पर सभी मेट ब्लैकलिस्ट। ट्रांसपोर्ट नगर साइट पर हंगामा, बाड़ी न्यूज। नगर पालिका द्वारा संचालित महात्मा गांधी शहरी मनरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों में भारी अनियमितता सामने आई है। बुधवार को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीना ने शहर की 4 मनरेगा साइटों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश साइटों पर हाजिरी के मुकाबले आधे से भी कम मजदूर उपस्थित पाए गए। निरीक्षण के समय जब मेटों से मजदूरों की उपस्थिति के संबंध में जानकारी चाही गई तो एक साइट को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से मेट मौके से गायब मिले। ट्रांसपोर्ट नगर साइट पर निरीक्षण के दौरान महिला मजदूरों ने हंगामा किया। महिला श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें घर से दूरस्थ स्थानों पर कार्य के लिए लगाया जा रहा है, साइट पर पानी व प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है तथा समय पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया जा रहा। अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीना मौके पर पहुंचे और महिला मजदूरों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश देते हुए मजदूरों को आश्वासन दिया। ईओ अमिताभ मीना ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर साइट पर 200 मजदूर नामांकित हैं, जबकि मौके पर केवल 90 मजदूर ही उपस्थित मिले। इसके बावजूद कुछ लोग 170 मजदूरों की हाजिरी दर्ज कराने का दबाव बना रहे थे, जैसा कि पूर्व में किया जाता रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल उपस्थित मजदूरों की ही हाजिरी दर्ज की जाएगी और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि बत्तीपुरा साइट पर 290 नामांकित मजदूरों में से 200 मजदूर उपस्थित पाए गए। तिलुआ का अड्डा साइट पर 250 नामांकित मजदूरों में से केवल 74 मजदूर मौके पर मिले, जबकि मेट द्वारा 225 मजदूरों की हाजिरी लगाई गई थी। अन्य साइटों पर भी नामांकन के मुकाबले आधी संख्या में भी मजदूर उपस्थित नहीं मिले। अनियमितता और निरीक्षण के दौरान मौके से गायब रहने के कारण नगर पालिका में कार्यरत सभी मेटों को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वर्तमान में पालिका में कुल 7 मेट कार्यरत थे, जिनमें से शिवम कुमार, ऋषभ यादव, मनीष कुमार, अमरीश पठान और रघुनाथ जाटव को ब्लैकलिस्ट किया गया है। शेष 2 मेट मौके से अनुपस्थित पाए गए, जिन्हें नोटिस जारी कर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान रोजगार सहायकों ने भी अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं। उन्होंने बताया कि फील्ड निरीक्षण के दौरान उन्हें न तो हाजिरी शीट दी जाती है और न ही किसी प्रकार की जानकारी। उल्टे कुछ लोग उन्हें डराकर मौके से भगा देते हैं, जिससे वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। इस संबंध में ईओ अमिताभ मीना ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर साइट पर हुआ हंगामा पूरी तरह से प्रायोजित था। कुछ लोग नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार खत्म हो, क्योंकि इसमें उनका स्वार्थ जुड़ा है। उन्होंने दोहराया कि शहरी मनरेगा कार्यों में केवल वास्तविक और मौके पर उपस्थित मजदूरों की ही हाजिरी दर्ज होगी। महिला मजदूरों द्वारा उठाई गई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराया गया है तथा पूरे मामले की जानकारी पालिका प्रशासक एवं उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। आपको बता दें, नगर पालिका में जो नरेगा कार्य चल रहा है, विगत कई वर्षों से इसमें घोटाला हो रहा है, जिसकी शिकायत समय समय पर नागरिकों ने जिला प्रशासन एवं उच्च अधिकारियों को की गई, लेकिन छिछली राजनीति के चलते आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। शहर के गणमान्य नागरिकों ने जिला कलेक्टर धौलपुर से यह मांग की है कि पिछले 5 साल में जो नरेगा बाड़ी शहर में चलाई गई है, उसकी न्यायिक जाँच की जाए, क्योंकि उन नरेगा सूची में अधिकांश वार्ड पार्षदों एवं ऊंचे रसूल घर वालों के सदस्यों के नाम लिखे हुए हैं, जिनकी जाँच की जाकर दंडात्मक कार्रवाई की जावे। परेशानी में से किडनी खराब है मेरी। अच्छा, दोनों एक किडनी खराब है आपकी? किडनी खराब है। और आप काम कर रही आती बच्चों की खाते, गरीब आदमी है, खाते करें। और कितने किलोमीटर दूर से आती हैं? 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर। तो यहाँ पानी मिल जाता है पीने के लिए? आए त्योहार है, बच्चों के लिए खाना बना के आई हैं क्या? किडनी खराब है फिर भी काम कर रही है, क्यों? बिल्कुल। तुम क्या कह रही है? लग रहा गरीब आदमी है, आ रही है बीमारी, भगवान आने के लिए हमें चले आए 10 किलोमीटर पे काम कर रहे हैं। सब बात है। तुम्हारी समस्या क्या? समस्या बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या का गरीब आदमी और का लग रहे हैं काम धंधे और पैसा ना आ रहे, पैसा ना आ रहे और पानी संग ला रही है। भैया भूखे प्यासे भजते हम रोटी उना जे त हम बच्चे ने क्यों ना बनाया चाय खा जे त भैया रोटी जे मत लेन चावे बनना के तो 100 रुपए मजदूरी बनाऊं चाहिए ना। सरकार कहती है बच्चे बड़ा बच्चा बड़ा बचाओ, मेहनत के पैसा नहीं बीमारी लेके आ जाते और तब फिर एब्सेंट डाल दे और डाल के वाला दवा कल पानी नहीं भैया तो पानी ले छोड़ के मत
जो बोतल क्यों निकाल रखी है? अच्छा यहाँ पानी नहीं पिलाते? खाते आई हैं तुम? बारामासी में आए हैं, खिरिया रोड पे थे। इतने दूर ये काम करे में? और का क्यों ऐसा क्यों आई है? इतने दूर क्यों आई है? भैया आना पत्तू है पेट बच्चन के। अरे सही बात है, सही सही। खाते आई हैं? और इतने दूर आई हैं? और तुम? खिरी से आए भैया। काम करेंगे? और का क्यों काम करके क्या होगो? मोहल्ला में बंदे आए हम। तो तुम इतने दूर से आई हैं, काम करे गए? क्या किलोमीटर दूर है वो? बता रही पड़ा तो 5-6 किलोमीटर है वो, 7-8 किलोमीटर। परेशान ना हो चलते चलते इतने परेशान तो यार ईओ साहब थे क्या वो चाह रही है कि नजदीक मिले? का मिले? नजीक ही मिले मन तो पास ही मिला, पास ही मिले काम धंधा करके नहीं आए रही हैं, वो तो कह रहे हैं इधर दूध आज त्योहार है, कछु बनाए के आई है कि नहीं करे? खाना नहीं? अच्छा अब तुम क्या चाह रही है? नजदीक मिल जाता तो जल्दी आ जाओ, काम अच्छा हो जाएगा। और कलेक्टर साहब से कछु क्या वो चाह रही हैं? हाँ और क्या की? हम धनौरा रोड पे आए हैं, तो इतनी जल्दी खाते आ जाएंगे भैया। दूध भी आ रही है, परेशान है रे। ये आई बोलो रखू आना पड़ रहा है, हने वो काम करना पड़ रहा है, का कहते नहीं तो पैसा ना आ रहा। मिस्टर हाजिरी है गई, रोज आ रहे। हाजिरी कब हाजिरी ना भरी तुम्हारी? कल लेना भरी? कल तुम काम पर नहीं आई हो? हमारा नहीं भरी? अच्छा आई और तो ना भरी? क्यों भरी क्यों ना? एक दिन आके क्या रुपये मिलते तुम्हें काम के? 250 रुपया मिल रहा है। और टाइम पे आ जाता पैसा समय? अरे काम पे टाइम पे आ रही है? अच्छा अरे से आते हैं ना तो पानी की पीने की व्यवस्था कल रेस्टोरेंट छुड़ा के ले गए। मैं लेके आता मैं देखा कितने हाजिरी कर लेना भाई। हाँ तुम काम पे आते हैं तो तुम्हारे पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं? सीधे बोलते हैं अरे ये नहीं किया वो नहीं किया और पैसा नहीं कहते हैं तो पैसा नहीं कहते कि आ जाएंगे पोखर में पैसे भी नहीं आए और क्या करे भैया पीने के पानी के लिए अपने घर से लेके आते हैं। लात मार रहे बताए पोखर में काम कर छुड़ा के ले गए तुम कितने दूर से आई हैं? हम बहते आए आप बिदरपुर है क्या किलोमीटर है? बहुत दूर है भैया। अब बहते तो तुम छोड़ गए ना? छोड़ने आया हूँ। तुम्हें छोड़ो पैसा बड़ी बूढ़ी परेशान होंगी चक्कर में। हम तो भैया 8 किलोमीटर व्रत है आज इनका, इसलिए छोड़ने आया हूँ मैं। अच्छा व्रत भाई काम करे आई हैं? तो ऐसा कर रहे हैं जी भैया काम पे तो गाड़ी होती है। विद्युत उपभोक्ता शिविर का आयोजन 16 जनवरी को बाड़ी न्यूज। इस उपखंड कार्यालय के अधीनस्थ आने वाले समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 16 जनवरी 2026 गुरुवार को 33 kV GSS रामसागर पर सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक उपभोक्ता शिविर कैंप का आयोजन किया जाएगा। शिविर के दौरान विद्युत बिलों से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा।
साथ ही बकाया राशि से संबंधित मामलों का समाधान भी किया जाएगा। इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण क्षेत्र के अधीनस्थ आने वाले समस्त फीडर इंचार्जों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों के बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं से संपर्क कर उन्हें शिविर में उपस्थित होने हेतु सूचित करें। अतः सभी संबंधित उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर अपनी विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान कराएं। सरमथुरा पुलिस की दोहरी कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर अवैध हथियार सहित गिरफ्तार, बजरी माफिया भी दबोचे। सरमथुरा न्यूज। पुलिस थाना सरमथुरा ने अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट एवं अवैध बजरी खनन से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक और थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। वहीं वनकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या का प्रयास करने वाले बजरी माफियाओं को भी गिरफ्तार कर वाहन जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के सुपरविजन में थानाधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए दिनांक 14 जनवरी 2026 को ग्राम मोठियापुरा पुल के पास से हिस्ट्री शीटर सूरजपुत्र करण सिंह मीना 25 को अवैध देशी कट्टा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध प्रकरण संख्या 06-25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इसी क्रम में अवैध बजरी खनन रोकने के दौरान नाका झिरी क्षेत्र में वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत पर ट्रैक्टर चढ़ाकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस ने प्रकरण संख्या 06-26 दर्ज कर मुख्य आरोपी रामसेवक उर्फ चालू सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन लोडर को जब्त किया है। घायल वनकर्मी का जयपुर में उपचार जारी है। पुलिस द्वारा क्षेत्र के हिस्ट्री शीटरों एवं बजरी माफियाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। राजाखेड़ा पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार व कारतूस सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अवैध देशी कट्टा व जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा क्षेत्र में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र बिश्नोई मा पू से एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान भा पू से के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के मार्गदर्शन में एवं वृत्ताधिकारी मनिया खलील अहमद आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी पुलिस थाना राजाखेड़ा गंभीर सिंह पू नी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई। दिनांक 13 जनवरी 2026 को लोकल स्पेशल कार्रवाई के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गांव चिंतामन की गड़ी में एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर खुले स्थान पर खड़ा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कालीचरण पुत्र देवी सिंह निषाद 29 वर्ष निवासी वार्ड 23 चिंतामन की गड़ी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अभियोग संख्या 16/2026 धारा 3/25 एवं 5(1)25(1) आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई में थानाधिकारी गंभीर सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेश चंद 1253, कांस्टेबल हरिमोहन 264 एवं जितेंद्र सिंह 297 शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सट्टा किंग की अवैध संपत्ति तोड़ने की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। करौली न्यूज। करौली में बहुचर्चित सट्टा किंग एवं 2 अप्रैल के दंगों के मुख्य आरोपी अमीनुद्दीन खान की अवैध संपत्ति को तोड़े जाने की मांग को लेकर जिले की राजनीति गर्मा गई है। इसी को लेकर मंगलवार को भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि हाल ही में करौली पुलिस द्वारा सट्टा किंग एवं दंगों के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन खान को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद नगर परिषद करौली द्वारा अंबेडकर सर्किल स्थित उसके होटल को अवैध घोषित करते हुए 4 दिन का नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद नगर परिषद ने होटल को सील कर दिया, लेकिन अब तक संपत्ति को तोड़ने की कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन ने आरोप लगाया कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा अवैध घोषित संपत्ति पर अब तक विध्वंस की कार्रवाई नहीं करना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। उन्होंने अविलंब अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने की मांग की। इस पर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला भाजपा महामंत्री धीरेन्द्र बैसला, सुरेश शुक्ला, आशुतोष तिवारी, योगेश शर्मा, रामेंद्र सिंह, मुकेश सालोत्री सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
मांग यही है, हमने पत्र दिया है, ज्ञापन नहीं है, पत्र है। और इस पत्र में हमने मांग की है कि जो करौली ज़िले में जो 2 अप्रैल के जो अपराधी हैं जिसने तांडव मचाया, उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं अवैध जो उसने बिल्डिंग बनाई, निश्चित तौर से वो बिल्डिंग टूटनी चाहिए। और उसमें शिव मंदिर भी है, उसके फर्जी पट्टे दिए हुए हैं। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी का ये विजन भी है कि गलत करेगा कोई तो भुगतेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। क्या आश्वासन मिला है कलेक्टर के यहाँ से? डॉक्टर साहब ने कहा शीघ्र इसमें कार्रवाई करें, बिल्डिंग को ध्वस्त करें। सत्ताधारी पार्टी का जिला अस्पताल के ठेका सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध, पीएफईएसआई नहीं मिलने का आरोप। बड़ी न्यूज। बाड़ी जिला अस्पताल में कार्यरत ठेका सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर समय पर वेतन भुगतान नहीं करने तथा भविष्य निधि पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई जैसी वैधानिक सुविधाएं नहीं देने के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने बताया कि वे कई वर्षों से जिला अस्पताल में ठेकेदार के माध्यम से सफाई कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो समय पर वेतन मिलता है और न ही वेतन उनके बैंक खातों में जमा कराया जाता है। उनका कहना है कि ठेकेदार द्वारा बिना किसी सूचना के वेतन में कटौती भी की जाती है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि करीब 6 वर्षों से पीएफ और ईएसआई का लाभ नहीं दिया गया, जिससे वे आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कर्मचारियों ने एसडीएम से मामले की जांच कराकर समय पर वेतन भुगतान, पीएफ ईएसआई की लंबित राशि जमा कराने तथा मनमानी कटौती पर रोक लगाने की मांग की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिनों के भीतर समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे, जिससे अस्पताल की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस संबंध में जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि अस्पताल की सफाई का ठेका कोटा की फर्म महात्मा गांधी श्रमिक सहकारी सेवा समिति को दिया गया है और कर्मचारियों की शिकायतों से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। खानपुर मीना में सरपंच पद एससी के लिए आरक्षित करने की मांग, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड की खानपुर मीना ग्राम पंचायत में आगामी सरपंच चुनाव को लेकर अनुसूचित जाति एससी वर्ग के ग्रामीणों ने सरपंच पद को एससी के लिए आरक्षित किए जाने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत खानपुर मीना में वर्ष 2000 से 2025 तक सरपंच पद कभी भी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुआ। बुजुर्ग ग्रामीण बाबूलाल जाटव ने बताया कि वर्ष 2005 में पद सामान्य वर्ग, 2005-10 में ओबीसी, 2010-15 में एसटी, 2015-19 में पुनः ओबीसी तथा 2019-25 में दोबारा एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रहा है। इस अवधि में एसटी वर्ग को 2 बार अवसर मिला, जबकि एससी वर्ग को 1 बार भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। ग्रामीणों सियाराम, सरनाम, प्रेम सिंह, रामदास व राजाराम ने बताया कि ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति के बाद सबसे अधिक मतदाता अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। ग्राम पंचायत में एससी वर्ग के लगभग 1600 मतदाता होने के बावजूद उन्हें आज तक सरपंच पद पर प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला है। ग्रामीणों ने पंचायती राज अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण जनसंख्या के अनुपात एवं चक्रीय क्रम से दिया जाना चाहिए, लेकिन खानपुर मीना में इसका पालन नहीं किया गया, जो आरक्षण की मूल भावना के विपरीत है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि आगामी सरपंच चुनाव में खानपुर मीना ग्राम पंचायत में सरपंच पद को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए। ज्ञापन सौंपते समय राजू, बाल सिंह, अर्जुन, रामसेवक, गुलकंदी, रामचरण सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। एबीवीपी ने कन्या महाविद्यालय मरैना में कराई खेल प्रतियोगिता। मरैना धौलपुर न्यूज। राष्ट्रीय युवा दिवस पखवाड़े के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय मरैना में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में रुमाल, झपट्टा व सातोलिया जैसे पारंपरिक खेल कराए गए, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला कार्यालय मंत्री करुणा शर्मा ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सामूहिक खेलों से भाईचारा बढ़ता है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। जयपुर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य निशा कुशवाहा ने खेलों को मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया। वहीं भाग संयोजक पतंजलि ने नियमित योगाभ्यास पर जोर दिया। प्रतियोगिता में 18 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान भारत माता की जय और खेलो भारत के नारों से महाविद्यालय परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम में एबीवीपी की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
प्रिंसिपल के तबादले का विरोध, छात्राएं दूसरे दिन भी स्कूल गेट पर धरने पर बैठी। धौलपुर न्यूज। धौलपुर के बाड़ा हैदर साहब स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय स्कूल में प्रिंसिपल नरेश जैन के तबादले के विरोध में छात्राओं का धरना प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्राओं ने स्कूल के मुख्य गेट पर बैठकर तबादले के निर्णय के खिलाफ नारेबाजी की और रोष जताया। बुधवार को प्रिंसिपल के तबादले की सूचना मिलने के बाद छात्र छात्राएं आक्रोशित हो गई थीं और धरने पर बैठ गईं। गुरुवार को भी छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर स्कूल पहुंची और कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने चेतावनी दी कि जब तक प्रिंसिपल नरेश जैन को वापस इसी विद्यालय में पदस्थापित नहीं किया जाता, तब तक वे न तो कक्षाओं में बैठेगी और न ही अध्ययन करेगी। धरने के दौरान मौजूद अभिभावकों ने बताया कि नरेश जैन के कार्यकाल में विद्यालय का परीक्षा परिणाम 97% से अधिक रहा है। उनका कहना है कि प्रिंसिपल के तबादले से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। छात्राओं ने कहा कि प्रिंसिपल नरेश जैन के नेतृत्व में विद्यालय का शैक्षणिक स्तर बेहतर हुआ, अनुशासन कायम रहा और विद्यार्थियों को निरंतर मार्गदर्शन मिला। उन्होंने उन्हें शिक्षक के साथ साथ अभिभावक समान बताया। मकर संक्रांति पर श्री अग्रसेन युवा मंडल बाड़ी ने की पशु सेवा। बाड़ी न्यूज। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर अग्रसेन युवा मंडल बाड़ी द्वारा पशु सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडल के सदस्यों ने गौ माता एवं बंदरों को भोजन कराकर सेवा कार्य किया। अग्रसेन युवा मंडल की टीम ने बिजौली स्थित गौशाला पहुंचकर गौ माता को अन्न खिलाया। इसके बाद बाड़ी धौलपुर खानपुर मार्ग पर स्थित तालाबे शाही क्षेत्र में बंदरों को केले व फल खिलाकर सेवा की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष आदित्य मित्तल, महामंत्री हर्षित मंगल, उपाध्यक्ष बादल गोयल, कोषाध्यक्ष राहुल बिंदल, निरीक्षक मयंक बंसल सहित आदित्य मित्तल व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मंडल सदस्यों ने बताया कि भविष्य में भी सामाजिक एवं सेवा कार्य निरंतर जारी रखे जाएंगे। धौलपुर में कचरे के ढेर में मिला प्रीमैच्योर नवजात, जिला अस्पताल में भर्ती। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ओडेला रोड स्थित RS बड़ी ई के सामने आबकारी थाने के पास कचरे के ढेर में एक प्रीमैच्योर समय से पहले जन्मा नवजात शिशु मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नवजात शिशु को अपने कब्जे में लेकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है। मौके पर हेड कांस्टेबल रूप सिंह सहित कांस्टेबल चीकू सिंह एवं लायक सिंह ने स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नवजात को किसने और किन परिस्थितियों में वहां छोड़ा। पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है तथा मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के सही कारणों का पता चल सकेगा। चिकित्सकों के अनुसार प्रीमैच्योर नवजातों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। जिला अस्पताल में शिशु को आवश्यक चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। अवैध शराब व जुआ सट्टे के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध, एसपी को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर न्यूज। मनिया थाना क्षेत्र के गांव नयापुरा दुबाटी में अवैध शराब व कच्ची दारू की खुलेआम बिक्री तथा जुआ सट्टा गतिविधियों से परेशान ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इन अवैध गतिविधियों से गांव का माहौल बिगड़ रहा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि गांव के राजू पुत्र ठाकुर एवं प्रताप पुत्र ज्योतिराम अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। वहीं अशोक पुत्र जगमोहन एवं अजीत पुत्र प्रताप सिंह कुशवाहा लंबे समय से क्षेत्र में जुआ सट्टा संचालित कर रहे हैं, जिससे गांव के युवा और बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन गतिविधियों के कारण महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है तथा विरोध करने पर आरोपी लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि थाने में कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने पुलिस से अवैध शराब की बिक्री बंद कराने और संबंधित आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में संजू, मुनेश, जयप्रकाश, मनीष, राजू, मोहन प्रकाश सहित अन्य ग्रामीण शामिल रहे। धौलपुर में 6वीं गर्म वस्त्र एवं कंबल बैंक का शुभारंभ, जरूरतमंदों को मिलेगी राहत। धौलपुर न्यूज। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच जरूरतमंद एवं बेसहारा लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से धौलपुर शहर में 6वीं गर्म वस्त्र एवं कंबल बैंक का शुभारंभ किया गया। ये कंबल बैंक धुलकोट रोड स्थित नवीन आश्रय स्थल श्री अन्नपूर्णा रसोई क्रमांक 132 निहालगंज थाना के सामने पर प्रारंभ किया गया।
ये सेवा कार्य विद्या जन जागरण संस्थान के आह्वान पर समाजसेवी मुरारी लाल सिंघल के सौजन्य से प्रारंभ किया गया है। संस्थान द्वारा पिछले 5 वर्षों से निरंतर इस सेवा को संचालित किया जा रहा है। कंबल बैंक के माध्यम से फुटपाथों, आश्रय स्थलों एवं खुले में जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद लोग अपनी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क गर्म वस्त्र एवं कंबल प्राप्त कर सकेंगे। शुभारंभ अवसर पर समाजसेवी मुरारी लाल सिंघल ने कहा कि समाज के सक्षम लोगों को आगे आकर इस पुनीत कार्य में सहयोग करना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण पीड़ा न झेले। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं डिप्टी कमांडेंट वैभव शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सेवा कार्य समाज में संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत करते हैं। विशिष्ट अतिथि पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग एवं आरएसी 6ठी बटालियन के डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला ने भी इस मानवीय प्रयास को प्रेरणादायक बताया। संस्थान के सचिव अजय राजावत ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष सुधा अग्रवाल, ऋषि मित्तल, प्रदीप चौहान, योगाचार्य दिनेश दीक्षित, विशाल उपाध्याय, ऋषिकेश गुर्जर सहित अनेक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। डिस्कॉम शिविरों में 6 लाख रुपए का राजस्व संग्रह, 80 नए बिजली कनेक्शन आवेदन। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर खंड अंतर्गत राजाखेड़ा एवं धौलपुर ग्रामीण उपखंड क्षेत्रों में पुराने कटे व नियमित उपभोक्ताओं तथा नए बिजली कनेक्शन के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से डिस्कॉम को करीब 6 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि घरेलू श्रेणी के 80 नए बिजली कनेक्शन के आवेदन भी जमा किए गए। राजाखेड़ा उपखंड के चपरोली, रांडोली, जलालपुर, आमकापुरा, जयपुर तथा धौलपुर ग्रामीण उपखंड के पचगांव में लगाए गए शिविरों में उपभोक्ताओं की बिजली बिल संबंधी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा एक्सीएन के निर्देशन में त्रुटिपूर्ण बिलों को सही कर उनकी राशि मौके पर ही जमा करवाई गई। शिविरों की जानकारी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं गांवों में वाहन प्रचार के माध्यम से दी गई, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण शिविरों में पहुंचे। शिविरों में कुल 430 परिवादी उपस्थित हुए। इससे पूर्व एक्सीएन विवेक शर्मा द्वारा जेएन व फीडर इंचार्ज की बैठक लेकर ग्रामीणों को अधिक से अधिक शिविरों में बुलाने के निर्देश दिए गए थे। डिस्कॉम की इस पहल का सकारात्मक असर देखने को मिला। एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि जिन क्षेत्रों में बिजली चोरी अधिक है, वहां ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करें और बकाया राशि समय पर जमा कराएं, अन्यथा कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। शिविरों में एईएन अनुराग मित्तल, जैन मयंक मिश्रा, रणवीर सिंह, विशाल जायसवाल सहित डिस्कॉम के कर्मचारी उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में वन विभाग की जमीन पर अवैध कटाई व मिट्टी खनन का आरोप, ग्रामीणों ने वन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर अवैध गतिविधियों का मामला सामने आया है। ग्राम बाजना के ग्रामीणों ने वन अधिकारी राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपकर वन विभाग के नाम दर्ज जमीन पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई एवं मिट्टी की अवैध खपाई का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि ग्राम कासियापुरा स्थित खाता संख्या 280, रकबा 46.3363 हेक्टेयर, लगभग 185 बीघा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। इसके बावजूद उक्त भूमि पर अवैध रूप से वृक्षों की कटाई की जा रही है तथा डंपरों के माध्यम से मिट्टी निकालकर ईंट भट्टों पर सप्लाई की जा रही है, जो पूर्णतः अवैध है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी के कारण सरकारी जमीन पर कब्जे की तैयारी की जा रही है। कुछ लोगों ने तो भूमि को समतल कर कब्जे योग्य भी बना लिया है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि वन अधिकारी राजाखेड़ा में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते और धौलपुर से ही कार्यालय का संचालन किया जा रहा है, जबकि राजाखेड़ा में केवल स्थानीय कर्मचारी तैनात हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन से इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप कर अवैध कटाई व खनन पर रोक लगाने तथा सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सोनू, नरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र, देवेंद्र एवं अनिल जादौन सहित अन्य ग्रामीण शामिल रहे। पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार। अवैध संबंधों के शक में 3 दिन तक की मारपीट से हुई मौत। धौलपुर न्यूज। निहालगंज थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मृतका के पति को ही हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी के साथ लगातार 3 दिनों तक बेरहमी से मारपीट की, जिससे आए गंभीर अंदरूनी चोटों के कारण महिला की मौत हो गई।
ये कार्रवाई भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद बिश्नोई आईपीएस एवं धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा आरपीएस तथा वृत्ताधिकारी शहर कृष्णराज जांगेड आरपीएस के सुपरविजन में निहालगंज थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। पुलिस के अनुसार दिनांक 6 जनवरी 2026 को बलराम विहार कॉलोनी निवासी बहादुर सिंह ने अपनी पुत्री की हत्या को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें एक युवक व उसके साथियों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। इस पर निहालगंज थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया तथा एफएसएल टीम द्वारा मौके से साक्ष्य जुटाए गए। साथ ही स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ एवं नामजद आरोपी के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर का अवलोकन किया गया, जिसमें वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं पाया गया। इसके बाद मृतका के पति से गहन पूछताछ की गई, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसे अपनी पत्नी के किसी अन्य युवक से बातचीत करने व अवैध संबंध होने का शक था। इसी कारण उसने पत्नी के साथ 3 दिन तक मारपीट की, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी ने अपने ससुर के साथ मिलकर एक निर्दोष युवक को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी गंगा सिंह 28 पुत्र तोताराम, जाति लोधा, निवासी बरेहमोरी थाना सदर धौलपुर, हाल निवासी चरण कॉलोनी थाना निहालगंज है। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ जारी है तथा मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 6 जनवरी को बहादुर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने थाना निहालगंज पे एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उनकी जो पुत्री है उसकी जो है मृत्यु हुई थी और उसने बताया था कि 3 लोगों ने उसकी जो मृत्यु है मारपीट करके जो कार्य की है, जिसमें उस की जो पुत्री थी उसका कोई पूर्व प्रेमी और जो उसका पूर्व में फियांसी भी रहा है ने मृत्यु करना जो है उसने बताया था, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की संगीनता को देखते हुए और एक जो है विशेष टीम गठित की गई थी इसमें निहालगंज थाने से, और जिसमें हरेंद्र एसआई की मुख्य भूमिका रही और उनके द्वारा बहुत गहनता से इसमें जो है अनुसंधान किया गया था। मेडिकल बोर्ड से इसका जो महिला की जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करवाया गया था। अन्य जो टेक्निकल साक्ष्य हैं वो प्राप्त करने की कोशिश की गई थी, मुखबिर मामूल किए गए थे, उनके माध्यम से कुछ सूचनाएं जो है प्राप्त की गई थी। अंततः अनुसंधान के बाद जो है कुछ फैक्ट्स जो हमारे सामने आए, उन फैक्ट्स के आधार पे और जो सीडीआर का जो विश्लेषण था उसके आधार पे ये ज्ञात हुआ कि जिस व्यक्ति को इन्होंने आरोपी चिन्हित किया था वह व्यक्ति पिछले काफ़ी समय से यहाँ उपस्थित ही नहीं है, धौलपुर में ही उसकी उपस्थिति नहीं थी। तब जो है मामले की संगीनता और बढ़ जाती थी, जिसके बाद पुनः जो है कुछ अन्य साक्ष्य जो एकत्रित करने की कोशिश की गई थी और आस पड़ोस के लोगों से जो पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि जो मुस्तकिस का जो दामाद है गंगा सिंह और जो मृतका है उसका जो पति है गंगा सिंह, वह अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति से जो है अवैध संबंध एवं उससे बातचीत करने को लेकर के जो शक करता था और इसी के आधार पे इनमें पिछले कई दिनों से जो है झगड़ा चल रहा था, मारपीट हो रही थी और इसी मारपीट के दौरान उस मृतका को जो है एक रात पहले ही जो है ऐसी कुछ अंदरूनी चोटें आई थी, जिनकी वजह से सुबह जब वह अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ करके और रेलवे लाइन की तरफ जब घूमते हुए निकली तो उसका जो है उन चोटों की वजह से जो वहाँ पे उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसको जब अस्पताल ले जाया गया था उस दौरान वह जो है सर्वाइव नहीं कर पाई और उसकी डेथ हो गई थी। इस पर जो युवक है गंगा सिंह, इसको गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ की गई थी, उसने भी इन फैक्ट्स को स्वीकार किया। हमारे कुछ साक्ष्यों से भी इस तरह के चीज़ों की जो है पुष्टि हुई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान अभी भी इसमें जारी है।